हमारे प्रभु एवं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के सर्वश्रेष्ठ एवं अतुलनीय नाम में हिंदी अपम के सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। आज दिनांक 14 मार्च दिन रविवार सन 2021 का मनन के लिए पाठ। आज का शीर्षक है परमेश्वर का वचन और बारिश। यशायाह 55वें अध्याय के 10वें और 11वें वचन में हम इस तरह से पाते हैं, जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वहां यूं ही लौट नहीं जाते, वरन भूमि पर पड़कर उपज उपजाते हैं, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है। अजीजो, इस पवित्र शास्त्र के भाग में बारिश और परमेश्वर के वचन की तुलना की जाती है। यह कितना सुंदर दृष्टांत है। क्या दुनिया में बारिश से ज्यादा बड़ी आशीष है? एक गांव में 6 साल तक बारिश नहीं हुई, क्योंकि कोई कृषि गतिविधियां नहीं थी, इसलिए कई लोगों को उस गांव से बाहर जाना पड़ा। अगर पर्याप्त बारिश हुई होती तो वहां शायद उपज होती और फलती फूलती। अगर चेन्नई में 1 साल तक बारिश नहीं होती है तो शहर में पीने के पानी की कमी हो जाएगी। सूरज की गर्मी असहनीय होकर लोगों का जीवन जीना दूभर हो जाएगा। परमेश्वर ने जिस तरह से दुनिया को बारिश और बर्फ दी है, वैसा ही उन्होंने आपको पवित्र शास्त्र के वचन भी दिए हैं। रविवारी आराधना के दौरान वह बारिश की तरह आप पर अपना वचन उड़ेलते हैं। आपको वहां प्रतिज्ञा के कई वचन प्राप्त होते हैं। आपका दिल तरोताजा हो जाता है। सबसे पहले परमेश्वर कहते हैं, मेह को मैं ठीक समय में बरसाया करूंगा और वे आशीषों की वर्षा होगी। यह हिजकेल की पुस्तक 34वें अध्याय के 26वें वचन में हम इस तरह पाते हैं। हर समय के लिए परमेश्वर एक भविष्यवक्ता उठाता है और लोगों को परमेश्वर के वचन को सुनने में सक्षम बनाता है, जो बारिश की तरह उंडेले जाते हैं। अपने समय के दौरान यशायाह एक महान भविष्यवक्ता के रूप में उभरा। उसकी सारी भविष्यवाणियां प्रतिज्ञाओं की बारिश के रूप में बनी रहीं। दूसरे, जब बारिश होती है तो वह इसे पूरी तरह से बरसाते हैं। जब बारिश होती है तो धरती गीली हो जाती है, टंकियां भर जाती हैं और नदियां कृषि क्षेत्र को उपजाऊ बनाती हैं। इसी तरह चर्चों की संख्या बढ़ जाती है, आत्माएं उद्धार पाती हैं और पवित्र शास्त्र के वचनों के माध्यम से पुनर्जागृति के फूल हर जगह देखे जाते हैं। वह परमेश्वर का वचन है जो देश में जीवन की मुक्ति लाता है। तीसरा, जब बारिश होती है तो यह बिना किसी भेदभाव के सभी के लिए होती है। पवित्र शास्त्र कहता है, वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है और धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेह बरसाता है। मत्ती 5वें अध्याय के 45वें वचन में हम इस तरह पाते हैं। पवित्र शास्त्र के वचनों के साथ भी ऐसा ही है। परमेश्वर ने इसे पूरी दुनिया के लिए अनुग्रह से दिया है। जो मनुष्य इसे पढ़ता है और परमेश्वर की ओर देखता है तो वह उद्धार पाएगा। परमेश्वर के प्यारे बच्चों, आपका आत्मिक जीवन भी सही तरीके से बढ़ सकता है। ध्यान करने के लिए जो वचन लिया है इब्रानियों 6वें अध्याय के 7वें वचन से, जहां इस तरह लिखा है, क्योंकि जो भूमि वर्षा के पानी को जो उस पर बार बार पड़ता है पी पी कर जिन लोगों के लिए वह ज्योति बोई जाती है, उनके काम का सागपात उपजाती है, वह परमेश्वर से आशीष पाती है। परमेश्वर करे इन वचनों को सुनकर, पढ़कर, मनन कर इनके अनुसार अपने जीवन को जीने पर हमारे जीवन में परमेश्वर वही आशीष है हमको भी दे। आमीन।